नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। काल ज्योतिष नामक इस YouTube चैनल पे गोचर में होने वाले परिवर्तन को बताया जाता है। समय समय पर जो ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, ग्रहों की चाल जो बदलती है, नक्षत्र बदलते हैं, राशियां बदलती हैं, उसका पूर्ण विवरण इस चैनल पे दिया जाता है। राशिवार क्या फल पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। गुरु महाराज, आज हम लोग चर्चा करते हैं शुभता के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक, धर्म के प्रतीक गुरु महाराज के गोचर की। गुरु महाराज वर्तमान में अत्यधिक अतिचारी अवस्था में गति कर रहे हैं। अतिचारी मतलब वर्तमान जो उनकी एवरेज स्पीड है उससे ज़्यादा तेज गति से गति करते हुए वो साल भर के अंदर एक रात से दूसरी रात से बकरी होकर के पीछे जा रहे हैं। जबकि गुरु महाराज एक वर्ष में एक राशि में रहते हैं, परंतु अतिचारी होने के कारण वह साल भर में एक दो राशि को टच कर ले रहे हैं, अर्थात प्रवेश कर जा रहे हैं। गुरु राशि अब शुभता को प्रदान करने जा रहे हैं। धरती पर शुभता लौट के आएगी। निराशा के भावों का अंत होगा। आशा व धर्म का शंखनाद होगा। गुरु भगवान 12 वर्षों बाद उच्च के होंगे। कर्क राशि में वो उच्च के होंगे और उच्चता जब बलवती होगी, अर्थात गुरु महाराज जब बलवती होंगे तो इसका संसार और विश्व के हर व्यक्ति पर शुभ फल पड़ेगा। वह धर्म के आचरण करने की ओर विवश होगा। उसके मन में धर्म के प्रति, मानवता के प्रति एक सकारात्मक भाव जागेंगे। गुरु 2 जून 2026 को 2:25 पर रात्रि में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र और गुरु के उच्च होने पर गुरु की शुभता व गुरु का पावर अत्यधिक बढ़ जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में यह शुभता होगी, अर्थात इस संसार के घरों में माता बहनों के मस्तिष्क में धर्म व मानवता के प्रति एक अलग जगेगी। सच्चे आचरण के प्रति एक अलग जगेगी। आजकल धर्म फेसबुक व इंस्टाग्राम पर रील बनाने का एक साधन बन गया है। वो ना होकर के अंतर्भाव में, अंतर मन में धर्म के प्रति आस्था जगेगी। व्यूज के लिए नहीं कि मंदिर गए और बना दिया, वीडियो डाल दिया, उसमें भगवान शंकर का नाम ले लिया, उससे व्यूज बन गए। ये नौटंकी वाली भक्ति का अंत होकर के सकारात्मक और मन हृदय से होने वाली भक्ति जो मन को पवित्र करती है उसका उद्भव होगा, अर्थात उसकी शुरुआत होगी। पुष्य नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेंगे 18 जून 2026 को और रहेंगे 19/7/2026 यानी जुलाई तक। एक माह गुरु
पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दौरान अगर आप जितना दान पुण्य व जप कर सकें अपने गुरुदेव का, अपने आराध्य का, उसका अत्यधिक फल आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा, अर्थात उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। अगर आप एक माला जप करते हैं तो वो 100 माला के बराबर आपको पुण्य फलित करेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र धार्मिक अनुष्ठानों व दान पुण्य के लिए अत्यधिक पवित्र नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में किया गया दान व जप अत्यधिक कई गुना फल प्रदान करने वाला होता है। तो उच्च के गुरु और पुष्य नक्षत्र, एक माह तक आप सब कुछ छोड़ करके ईश्वर भजन में लग जाइए, जिससे कि आपको आने वाले कई वर्षों के बराबर किए गए पुण्यों के बराबर फल प्राप्त हो सके। अब गुरु उच्च के होंगे तो होगा क्या? देखिए, वर्तमान धरा में दो चीजें पाई जाती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। जब सकारात्मकता बढ़ती है तो नकारात्मकता का अंत होता है, और जब नकारात्मकता बढ़ती है तो सकारात्मकता घटती है। जब गुरु उच्च के होंगे तो सकारात्मकता बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, मानवता बढ़ेगी। तो अधर्म का नाश होगा, धर्मियों का नाश होगा, अज्ञानता का नाश होगा। अर्थात इस दौरान यह कालखंड कह लिया जाए तो यह अधर्म के नाश का कालखंड है, क्योंकि वर्तमान में पाप अत्यधिक बढ़ चुका है। एप्स्टीन्स फाइल्स देख लीजिए आप, मनुष्य बच्चों का मांस खा रहा है, उनके साथ गलत क्रियाएं कर रहा है। लगभग हर जिस चीज पे हम विश्वास कर रहे हैं वही झूठी प्रतीत हो रही है। तो ये एक अलार्म है और एक मौका है कि अब जग जाओ, सजग हो जाओ और मनुष्यता को धारण कर लो। अन्यथा जो पैसा आपने कमाया है, जो पद प्रतिष्ठा आपने पाई है, वह सब धूल दूषित हो जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र में गुरु के जाने और उच्च के होने, कर्क राशि में उच्च का होने पर मेष राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र में चौथे भाव में आने से तो आपके मन में, मेष राशि के जातकों, धर्म की अलग जगेगी। आप अत्यधिक धार्मिक हो जाएंगे, आप धर्म के मर्म को समझने वाले हो जाएंगे। माता अगर आपकी हैं तो वह आपको इस धर्म मार्ग में प्रशस्त करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा, चाहे वो आपका वैवाहिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे आपके किसी और का मांगलिक या धार्मिक कार्य हो। गुरु की पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि पड़ेगी जाकर के आपके अष्टम भाव में। तो आपको अतीन्द्रिय, मृत्यु के बाद जो ज्ञान है, अर्थात सूक्ष्म जगत का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। आप उसमें रुचि लेंगे, वो ज्ञान आपकी तरफ आकर्षित होगा और आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ससुराल का भी भाव है, अचानक लाभ का भी भाव है, तो आप ज्ञान के माध्यम से अचानक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान आपको फलीभूत नहीं हो रहा था वो अब फलीभूत होगा अचानक।
जिससे कि आपके घर में मांगलिक कार्य आयोजित हो सकें, ये कारण बनेगा। गुरु से आपको स्नेह प्राप्त होगा, माता से स्नेह प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धर्म व कर्म में आपको रहस्य के ज्ञान में, तंत्र मंत्र आदि में, मंत्रों के जाप में आपका मन लगेगा। सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ेगी, तो जो अभी तक आपका कार्य क्षेत्र निष्क्रिय पड़ा हुआ था, अड़चने आ रही थी, पिता का सहयोग नहीं मिल रहा था, पिता से अनबन चल रही थी, इस प्रकार की सभी नकारात्मक चीजों को दूर करेंगे गुरु महाराज। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, मान प्राप्त होगा, सम्मान में वृद्धि होगी और पिता से सहयोग भी प्राप्त करा देंगे। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। अब नवम दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ेगी, तो अगर आप मेष राशि के जातक विदेश यात्रा करना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, तो वह होने जा रहा है, आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। या धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे तो वो भी हो जाएगी। नेपाल में पशुपति महाराज, हिमालय की यात्रा आदि आपको गुरु महाराज करा देंगे। अर्थात आपका जो धन है वह धार्मिक कार्यों व धार्मिक यात्राओं पर व्यय होगा। नींद में मधुरता रहेगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। जो साढ़े साती के प्रभाव के कारण आपको कष्ट थे वो दूर होंगे। यहां से आपको मीन राशि अपनी स्वराशि को देख रहे हैं तो विदेशों से लाभ भी दिलवाने का कार्य करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है 1 माह का अत्यधिक लाभ पूर्ण रहेगा और जब तक यह पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और 19 जुलाई 2026 के बाद से वह अश्लेषा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा शुभता में कमी, परंतु उच्च के गुरु आपको यह लाभ प्रदान करते रहेंगे। तो गुरु के उच्च होने और पुष्य नक्षत्र में होने का लाभ उठाइए। अत्यधिक धार्मिक होकर के अपने संचित कुकर्मों को नष्ट करके सुकर्मों का अर्जन करें। जय श्री राम, जय महाकाल।